परम पूज्य श्री देवराहा बाबा कहते हैं, जप और उसका महत्व क्या है, कैसे जप के माध्यम से, जप के अनुसंधान से, जप के अभ्यास से साधक को योग की परिणति, परम सिद्धि, परम तत्व, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य बाबा कहते हैं, जप भी एक योग है, क्योंकि उसमें अन्य विषयों से चित्त को हटाकर जपनीय मंत्र या नाम में समाहित करना होता है। नाम जप और मंत्र जप दोनों का ही इसमें समावेश है। कलयुग में तो जप का महत्व है, क्योंकि कलयुग में सहज साधना ही संभव है, जिसमें सत्संग, भगवत कथा और जप ही मुख्य है। अन्य योग साधनाओं की तरह जप योग के भी विभिन्न अंग हैं, जैसे नवदा भक्ति, शौच, आसन, आचार, धारणा, दिव्य देश सेवन, प्राणायाम, मुद्रा, तर्पण, हवन, षोडशो उपचार, जप, ध्यान और समाधि। जप के अनेक प्रकार हैं, जैसे नित्य जप, नैमित्तिक जप, काम्य जप, निषिद्ध जप, प्रायश्चित जप, अचल जप, चल जप, वाचिक जप, उपांशु जप, भ्रमर जप, मानस जप, अखंड जप, अजपा जप, प्रदक्षिणा जप आदि आदि। बाबा कहते हैं, ये जप योग अपने आप में पूर्ण साधना है और पूर्णत्व को प्रदान करने वाली है। वाचिक जप से ध्वनि बाहर सुनाई देती है, परंतु उपांशु जप में ओठ अवश्य हिलते हैं, ध्वनि बाहर सुनाई पड़ती नहीं। भ्रमर जप में होठ भी नहीं हिलते। मानस जप में मंत्र के अर्थ का चिंतन, ध्यान होता है। अखंड जप और अजपा जप में साधक संतों की सहज साधना जप स्थिति है। साधक साधारणों को वाचिक जप करना चाहिए प्रारंभिक काल में। कुछ काल की साधना के पश्चात उपांशु जप का विधान है, क्योंकि बाह्य वायु के साथ संबंध क्षीण हो जाता है। यथार्थ जप तो मानस जप ही है। पूज्य बाबा कहते हैं, उसमें वायु का संबंध विच्छिन्न हो जाता है। वास्तव में चित्त विक्षिप्त करने वाले बाह्य विषयों का सन्निकर्ष जो सबसे अधिक वायु द्वारा होता है। इसलिए जप की प्रक्रिया में बाह्य वायु के संपर्क को न्यून किया जाता है, अर्थात कम कर दिया जाता है। जप में श्वास प्रश्वास की क्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए, उसी स्थिति में मन से उसका संबंध हो सकता है। पूज्य बाबा कहते हैं, वाचिक जप में जब श्वास प्रश्वास की क्रिया स्वाभाविक होती है तो स्वयमेव उपांशु जप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार श्वास प्रश्वास की गति धीमी होने पर उपांशु जप मानस जप में बदल जाता है। मानस जप से इष्ट में भावना करनी पड़ती है। ध्यान की दृढ़ता से श्वास प्रश्वास की गति और मंद हो जाती है और जीव साधक सहज समाधि या भाव समाधि की स्थिति में आ जाता है, जो अजपा जप की ही एक अवस्था है। इस प्रकार क्रमशः वेखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती और पश्यंती से परा की ओर साधक उन्मुख होने लगता है। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, वाचिक और उपांशु जप वेखरी से होते हैं, क्योंकि वहाँ शब्द और अर्थ का प्राथक्य रहता है। ये सत्संग आप और मैं इसलिए श्रवण कर रहे हैं कि हम साधकों की जिज्ञासा होती है कि राम राम कहने से समाधि तक की अवस्था को कैसे पहुंचा जाएगा, नाम सुमिरन से आत्म तत्व कैसे प्रकाशित होगा, इस नाम का क्या महत्व है। तो बाबा की वाणी इस बात को प्रकट कर रही है कि कैसे जप योग से सिद्धि की प्राप्ति होती है, परम सिद्धि स्वरूप आप तत्व प्रकाशित होता है, ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है। बाबा कहते हैं, मध्यमा में शब्द और अर्थ मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ मानस जप होता है। मानस जप के पश्चात जब अखंड जप चलने लगता है तो पश्यंती की अवस्था, जहाँ शब्द और अर्थ एक हो जाते हैं। अजपा ही संतों की सहजा अवस्था है, इसी को जप सिद्धि अथवा इष्ट दर्शन कहते हैं। यह सब कुछ पश्यंती अवस्था में होता है,
क्योंकि परा तो अव्यक्त है। जप के संबंध में यह बात विशेष ध्यान देने की है कि गुरु प्रदत्त मंत्र या बीज मंत्र का जप विशेष उपयोगी होता है, क्योंकि वे मंत्र चिन्मय होते हैं। उनके माध्यम से चैतन्य ज्योति का शीघ्र साक्षात्कार होता है। भगवान के नाम भी बीज मंत्र के समान चिन्मय होते हैं। इसीलिए कलिकाल में नाम संकीर्तन का महत्व कलो केशव कीर्तनात् रामेव मुक्ति यथात कलो नान्यव केनचित अर्थात वाक्य इस बात के प्रमाण है। भागवत में भी लिखा है, कलो यद कीर्तनात्, केवल और केवल भगवत नाम का जप अनुसंधान करने से जपयोग की सिद्धि अर्थात राम जी की परम तत्व की ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। पूज्य बाबा से साधक प्रश्न करते हैं कि भगवान नाम और जप के लिए उसका चयन कैसे किया जाता है। इस जप योग की सिद्धि के लिए पूर्व आवश्यकता क्या है। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, भगवान का ये विशिष्ट और एकमात्र शब्द मात्र उसी की अभिव्यक्ति है। नाम और नामी अभेद है। सारे शब्द भगवान के नाम है और उसका रहस्य ये है कि नाम और रूप की कल्पना सत वस्तु में नहीं होती, असत में नहीं होती। सत एकमात्र भगवान है, अतः सारे नाम उसी के होते हैं। नाम जो भी हो उसकी महिमा भावना में परिवर्तित हो जाती है। भक्त की भावना ही नाम को चिन्मय कर देती है। इसीलिए जो भी नाम भक्त के हृदय में भावना भावित हो उसी नाम का जप करना चाहिए। अक्सर साधकों की जिज्ञासा होती है कि कौन सा नाम अधिक फलदायी या शीघ्र फलदायी होते हैं। बाबा कहते हैं, जिस नाम से प्रीति हो जाए वही नाम फलदायी है। हृदय में भावना भावित हो सके उसी का जप करना चाहिए। इसीलिए संतों ने यहाँ नाम जप का बड़ा महत्व है। गोस्वामी जी कहते हैं, नामु लेत भव सिंधु सुखाही करहूँ विचार सुजन मन माही भाय कुभाय अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। नाम जपते जपते भगवदाकार वृद्धि होती है। जप नामों का ध्यान हरता है। एक सबसे बड़ी बात, नाम जप करने से विधि के बंधन नष्ट हो जाते हैं, आचार विचार नष्ट हो जाते हैं। केवल भगवत चिंतन ही उस धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार होता है। कुंडली के दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं, भाग्य परिवर्तित हो जाता है। नाम साधकों के जीवन के कष्ट स्वतः नष्ट हो जाते हैं। संतों के यहाँ सुमिरन का बड़ा महत्व है, परंतु उनका सुमिरन साधारण साधकों जैसा नहीं होता। बाबा कहते हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओट न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माहि दुराय, होठ होठ सुन ना मिले सके न कोई पाए। सतगुरु माला मन दिया पावन सुरति सो होय, बिन हाथों निस दिन जपे परम जाप सू होय। नाम कैसे हो इस बात को प्रकट करते हुए देवराहा बाबा कह रहे हैं, जप स्मरण माला तिलक कंठी तो आचार विचार की बातें हैं। वास्तविक जप में ये सब पीछे छूट जाता है। प्रकृति के रोम रोम से जप सुनाई पड़ता है, परंतु यह स्थिति सिद्धों की होती है। साधारण अवस्था में निर्दिष्ट आचार विचार का पालन करना आवश्यक है। साधना, ध्यान, नाम जप का महत्व साधक को परम सिद्धि तक पहुंचाने वाला है। हम आप भी सुमिरन की सहजा अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधारण अवस्था से वैखरी वाणी से नाम संकीर्तन आरंभ करें तो पूज्य स्वामी जी के कहे अनुसार, बाबा के बतलाए अनुसार ये नाम योग, जप योग, ये सुरति शब्द योग आपको और मुझे ब्रह्मत्व की आत्म तत्व का बोध करा देगा। जपिए 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 नित्य निरंतर नाम को जपिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि।